आलोक नागर साहब, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, 4 लोगों की मौत हो जाए तो जाहिर तौर पर सारे के सारे इल्जाम प्रशासन के दरवाजे पर ही पहुंचेंगे। जो परिस्थितियां हैं वो बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रही हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि एक प्लान्ड वहां पर भीड़ आई थी, नकाबपोश भीड़ हथियारों के साथ। देखिए अंजना जी, पहली बात तो हम ये मानते हैं कि हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं, और जहां तक मुसलमानों की बात है, हमें मीरापुर में मुसलमानों ने भी काफी बड़ी मात्रा में वोट दिया है। इस पूरी घटना में पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, लोकतंत्र प्रजातंत्र में जो एक न्यायिक प्रणाली है, उसमें किसी को हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर वहां सर्वे हो रहा है और सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर हजारों लोग बहुत बड़ी मात्रा में चारों तरफ से बहुत मुशक्कत से इतने पत्थर इकट्ठे करके और इतने तमंचे, जो कहते हो, जो कट्टे होते हैं, जो राइफल को या बंदूक को काट करके जो छोटा वेपन रह जाता है, उसमें जो हथियार चलाते हैं, जो कट्टा कहते हैं जिसे, वो कट्टे लिए हुए मौजूद थे वहां। तो ऐसी स्थिति में कौन लोग हैं जो इसको भड़काना चाहते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कुंदरखी हारे, मीरापुर हारे, और कुंदरखी में इन्हीं दोनों लोगों की वजह से जिनके नामजद हुए सांसदीय विधायक, ये सोच करके कि भाई इन्हीं का क्या वर्चस्व रहेगा, मुस्लिम लोगों ने वहां वोट एनडीए को या बीजेपी को दब के दिया। उन मुस्लिम लोगों को, जो जागरूक लोग हैं पूरे देश के ज्यादातर, उन सबको पता है कि 1947 में मुसलमानों की स्थिति क्या थी, और कांग्रेस के शासन काल में, कांग्रेस जब सत्ता में रही, उनकी क्या स्थिति हो गई। और मोदी जी जब 2014 से अब 24 तक मुसलमानों की तो अच्छी तरक्की हुई है, और कुंदरखी में मुसलमानों ने वोट दी, और हमें भी मीरापुर में वोट दी। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ डर बैठ गया हो इनके दिमाग में, और कुछ एक रणनीति के तहत अपनी राजनीति को, और उधर फिर हरियाणा में हारे, उधर फिर महाराष्ट्र में हारे, और एक रणनीति के तहत कुछ भड़का करके कुछ दंगा कराना चाहते हैं, जिससे इन लोगों की राजनीति चलती रहे। मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में किसी को भी हक नहीं है कि जो निर्दोष लोग हैं, जो किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हैं, उनकी हत्याएं हो जाए। उनके घर वालों से जाके पूछो उन पे क्या बीत रही है। और जहां तक बात है, अपने आप उकसाओ, अपने आप झगड़ा कराओ, डाल दो प्रशासन पे। और भाई जब अब रिपोर्ट आ रही है किस तमंचे से गोली चली, किस रिवॉल्वर से चली, किस पिस्टल से चली, फोर्स के पास कौन सी पिस्टल है, 9mm किसे कोई भी रिकॉर्ड में नहीं आई, 315 जो जर्नली कट्टे देसी तमंचे बिकते हैं, उसका रिकॉर्ड में आया। तो अंजना जी, इसकी जांच हो रही है, और पूरी कार्रवाई होके जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, और जो निर्दोष हैं, चाहे वो मुसलमान ही हैं, उनकी बातों को हम अच्छे ढंग से रखेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल सेकुलर लोग हैं और सब जाति धर्म के लोगों में विश्वास रखते हैं। और हमारे नेता, हमारे साहब चौधरी चरण सिंह चौधरी, अजीत सिंह चौधरी, जैन जी, सब जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सबके साथ न्याय हो ये करते हैं। अब 2-3 बातें हैं जिस पर मैं, एक सेकंड आप रुक जाइए। शलभ मणि जी, अंजना जी, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी कि जब उनके सांसद वहां थे ही नहीं, तो आप उनको एफआईआर में नामजद कैसे कर सकते हैं? वो कह रहे हैं वो बेंगलुरु में थे, वो वहां पर थे ही नहीं। ऐसे में उकसाने का आरोप उन पर क्यों लगाया जा रहा है? दूसरी तरफ एक बात तो साफ दिख रही है, जफर अली जो सदर है, ये पहले कहते हैं कि संडे को हमें नोटिस मिला, और ये 19 नवंबर का उनका बयान है जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि सर्वे की हमें जानकारी थी, हम लोग वहां पर इंतजामिया कमेटी के लोग के तौर पर, वो खुद सदर है जामा मस्जिद के, वो मौजूद थे। तो इनका झूठ तो हमने आपके सामने पोल खोल दी। लेकिन इस आरोप का जवाब क्या है कि जियाउर रहमान बर्क उस दिन बेंगलुरु में थे, ये तो फिर उन पर यहाँ पर संभल में लोगों को भड़काने का आरोप कैसे लग सकता है? अंजना जी, आपके दूसरे सवाल में ही पहले सवाल का जवाब छुपा है। जो जफर साहब हैं, पहले वो कहते हैं कि नहीं साहब, बड़ा गड़बड़ हुआ, ये तो गलत तरीके से सर्वे हुआ, और अब आपने उनका बयान दिखाया कि उन्होंने कहा कि सर्वे बहुत सामान्य तरीके से हुआ, सभी लोग उसमें शामिल थे। तो अगर सर्वे सामान्य तरीके से हुआ, सब कुछ बेहतर था, तो जफर साहब ने बाद में भड़काऊ बयान क्यों दिया? और दूसरा, आपका जो पहला सवाल है, बर्क साहब क्यों बेंगलुरु में थे, इसकी भी तफ्तीश करनी है, और तफ्तीश करने वाले लोग कर रहे हैं कि उस दिन बर्क साहब क्यों बेंगलुरु में थे, उसके पहले उन्होंने क्या क्या बयान दिए, उसके पहले किन किन लोगों से बात किया, व्हाट्सएप पे क्या क्या भेजा, उसके पहले के उनके बयान देख लीजिए, सारी चीजें स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अभी मैं सांसद जी को सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के, तो सांसद जी, हमारी पार्टी या इस देश का कोई भी राष्ट्रभक्त आतंकवादियों के मरने पर रोता नहीं, सोनिया गांधी जी की तरह, जिस तरह सोनिया गांधी जी बाटला एनकाउंटर के बाद फूट फूट कर रो रही थी उन आतंकवादियों के लिए। ये राष्ट्रवादी रोते नहीं, खुश होते हैं। ये आपका चरित्र है कि आप हमेशा हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, आपने दंगे कराए हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का माखौल उड़ाएगा,
तो हम संविधान लागू करेंगे, क्योंकि ये पुनः कहता हूं, ये देश कुरान से नहीं चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा तो सर्वे होगा, उसको संख्या के बल पर नहीं रोक पाएंगे, उसको तमंचे के बल पर नहीं रोक पाएंगे। और आपकी पार्टी तो वो है जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आपने दंगे भड़कवाए। आपके नेता प्रियंका वाड्रा गई, आपके नेता राहुल गांधी गए और जाके आप लोगों ने कहा कि जिनको पुलिस ने कार्रवाई में गिरफ्तार किया है उनके मुकदमे हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी दंगाइयों के मुकदमे लड़ती है, समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेकर उनको छोड़ देती है, जो अयोध्या पर हमला करते हैं, जो काशी पर हमला करते हैं। ये चरित्र है आपका। आप आतंकवादियों और दंगाइयों के मुकदमे लड़ने की होड़ लगाते हैं आपस में, और उसके बाद हमें कानून का पाठ समझाते हैं। पुलिस के लोगों की प्रशंसा करिए संभल में, प्रशासन के लोग की आप प्रशंसा करिए कि जो गोली खाते रहे लेकिन गोली नहीं चलाई। उन्होंने केवल आंसू गैस के गोले दागे, उन्होंने कुछ लाठियां दागी, लेकिन अगर क्रॉस फायरिंग में तमंचे चलाओगे एक दूसरे पर, अवैध असलहे चलाओगे, तो अवैध असलहे में अगर आप मारे गए हैं तो पुलिस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? आज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आपका झूठ साफ हो गया। और इसलिए मैं कहता हूं कि संभल का प्रशासन, मुरादाबाद का प्रशासन बधाई का पात्र है। इतनी बड़ी साजिश का उन्होंने पर्दाफाश किया तो उसको बढ़ने नहीं दिया। और वहां पर जिनको आप अरे सुन लो भैया अनुराग जी, आतंकवादियों के छोड़ दो, आतंकवादियों के मरने पर रोया मत करो, पहले बीच में टोकिए मत। संभल का प्रशासन, मुरादाबाद का प्रशासन बधाई का पात्र है। जिस प्रकार की साजिश थी, जिस प्रकार की कोशिश थी, पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने का प्रयास था, संभल में खास कम्युनिटी को टारगेट करने का प्रयास था, लेकिन उस प्रयास को हमने सफल नहीं होने दिया, प्रशासन ने सफल नहीं होने दिया, और इसलिए प्रशासन बधाई का पात्र। नहीं, इसमें बधाई की तो कोई बात नहीं है। जो स्थिति पैदा हुई है ना शलभ मणि जी, वो बधाई की कोई पात्र नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि साजिश साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जियाउर रहमान बर्क को, अनुराग जी, पुलिस ने पहले ही वहां पर 5 दिन पहले उनके भड़काऊ मीडिया पोस्ट के लिए, जिसमें वो सर्वे के खिलाफ थे, उसके लिए उनको नोटिस दिया था। एक सांसद जो चुना हुआ व्यक्ति है, जिसके पास ताकत है संविधान के तहत, जो इस देश की संसद में बैठता है, वो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ लोगों को कैसे भड़का सकता है धर्म के आधार पर? ये थोड़ा ना बीजेपी का ऑर्डर था, ये कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन अंजना जी, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि 4 कौन लोग हैं कि माँ, जिनके घर के बच्चे गए ना, उनकी माँ से पूछो जाके, उनकी छाती फट रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बधाई देने में लगी है। इससे बड़ा अफसोस की बात नहीं होगी। कितना कलेजा उनका टूट रहा होगा, कैसे उनके घर में गुजर रहा होगा, किस दौर से गुजर रहे होंगे, ये दर्द ही नहीं समझ पा रहे। बधाई दे रहे हैं, कमाल है। तमंचे आ गए वहां पे पत्थर आ गए और आपका पुलिस प्रशासन कुछ कर ही नहीं पाया, और आप बधाई दे रहे हो। और नहीं, नामजद किसका कर रहे हो? जो सांसद वहां है नहीं, जो बेंगलोर में, उसका नामजद दे रहे हो। अरे भाई, जिम्मेदारी आप लेने से क्यों घबराते हो? आप जब चुनाव को तनकीन हो रहा था तब तो आपने बैरिकेटिंग लगा दी थी, दूर दूर तक लोग नहीं आ पा रहे थे, वहां लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। लेकिन जब यहाँ पे सर्वे हो रहा था तो आप इंतजाम क्यों नहीं कर पाए? क्यों आप बैरिकेटिंग नहीं कर पाए? क्यों आपने वहां पे? आप जानते हैं किस तरह की जिम्मेदारी एक सांसद की होती है। ऐसे में मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या सोशल मीडिया पोस्ट पर कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ लिखना चाहिए जियाउर रहमान बर्क को? क्योंकि पुलिस का यही दावा है, डीएम का दावा है कि उन्होंने नोटिस दिया था सोशल मीडिया पोस्ट पर, जब वो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बोल रहे थे। अब कोर्ट कहेगा सर्वे कराने, तो क्या करेगा डीएमएसपी? सुखदेव जी। मैं स्पष्ट कर दूं, हम लोग निश्चित रूप से कानून या फिर न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं स्मरण थोड़ा दिला रहा हूं हमारे विशेषकर शलभ जी से, जो संवैधानिक पद की आपने बात की, जिस सांसद की आपने बात की, मैं क्या योगी नाथ जी या सीएम है वो संवैधानिक पद पे नहीं है? कटो के बटो उन्होंने नहीं कहा, 80-20 उन्होंने नहीं कहा। इस तरह की बातें मैंने कहा कि पूरी की पूरी पृष्ठभूमि आपके द्वारा कराई जा रही है। और जातीय हिंसा, आपने मणिपुर जो देखा ना, मणिपुर या इसको यूपी को भी अब मणिपुर बनाना चाहते हो, लज्जा तो आपको आनी चाहिए। और जिस गांधी परिवार की बात ने की है आपने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात, मैं आ रहा हूं, इसी सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद त्यागा है। हमारे लिए महत्वपूर्ण देश है, हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण आपका सत्ता है। इसलिए इस प्रकार की बातें आप हमेशा करते हैं। और मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं सर्वे की बात या न्यायिक प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा हूं। हम अक्षम है
योगी नाथ जी के पूरी प्रशासनिक मशीनरी अक्षम है। डीएम और वो उनके स्पेशल एजेंसी क्या कर रही थी, स्पेशल ब्रांच क्या कर रही थी? क्यों नहीं इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दे में आपने पूरे चीजें जो है आपको रहनी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं सलभ जी, मैं डिप्टी कलेक्टर था, कैसे प्रशासन चला जाता मैं इसे जानता था, लेकिन आप अक्षम हो। मैंने कहा सबसे पहले डीएम और वहां के उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद बातें आनी सुना देते हैं चाहिए। आपको लेकिन जो डीएम और जो आरोप आप कमिश्नर लगा है, रहे हैं, सांसद जी एक बार आपके जल्दी से द्वारा सुना पूरी लेते हैं। कार्रवाई की गई। एक बार जल्दी से सुन लीजिए इस नोटिस के बारे में। अंजना मैं लौट रही हूँ सर, मैं लौट रही हूँ, तुरंत लौट रही हूँ। स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी, पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। हमारे यहाँ जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया। तकरीबन 2,500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। और रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस 168 के तहत बीएनएस 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। तो पहले नोटिस दिया गया था, यहाँ पर बात आती है, आप तो खुद संसद में रह चुके हैं, क्या इस तरह का सोशल मीडिया पोस्ट या इस तरह की बात लिखनी चाहिए? उन्होंने कहा है कि नोटिस पहले दिया गया था उनको सर्वे के पहले। देखिए अंजना जी, अगर कोर्ट का ऑर्डर है और उसके खिलाफ कोई भी बगैर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अडॉप्ट करे, बगैर या कोर्ट का अगले कोर्ट अपेक्स कोर्ट का जो है बगैर ऑर्डर लिए हुए कोई भी मूवमेंट करता है तो 100% वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लागू कर रहा है और उसको इस बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा है, कोई हक नहीं है इस तरह का काम करने का। केवल सस्ती लोकप्रियता या अपने आप को फेलियरिटी की तरफ बढ़ते हुए या हर जगह चुनाव को हारते हुए बचने का एक तरीका ढूंढते हैं। और जो साधारण लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीब और बिल्कुल एकदम अच्छी सोच के लोग होते हैं, उनको बलि का बकरा बना देते हैं। यही है मेन पॉइंट, मेन पॉइंट है। सिर्फ 20-20 सेकंड में सबको दूंगी, 20-20 सेकंड। सुखदेव जी बोलने, फिर आ रही हूं अनुराग जी। सुखदेव जी सिर्फ 20 सेकंड है सर, जल्दी से 2 लाइन, फिर आ रही हूं शलभ मनी जी। मैं मलूक जी ने बार बार मलूक जी बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। हम तो संविधान के रक्षक हैं, हम लोग तो लगातार उनकी बातों कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार इस बात को आपका पुनः स्मरण दिला रहा हूं। हमारा जो न्यायिक जो प्रक्रिया उस पर व्यवधान डाले कोई मंशा नहीं है। हमने कहा कि प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह फेल हो चुकी थी और उनके द्वारा मैंने उनके क्या सूचना तंत्र थे, उनके सूचना तंत्र फेल है, जिनके बारे में भदौरिया जी ने यहाँ पे जल्दी से कहा। ये टाइम कम है, देखिए कांग्रेस के जो सांसद, खत्म हो गया सर, कांग्रेस के जो सांसद हैं वो कम से कम बाबा साहब के संविधान की बात ना करें, बाबा साहब के खिलाफ रहे, बाबा साहब के खिलाफ उनके शिष्य को चुनाव लड़ा के बहस हो जाएगी जिसमें हम चले जाए। अनुराग जी आए बाएं साएं बोल रहे हैं। 2 लाइन सिर्फ। देखिए नागर जी, एक बात सुन लीजिए। तुम्हारे हृदय की भूमि पर मानवता की फसल किसी ने ना बोई, और जो बोया वो मनुष्यता का जलता मशान था। उन्माद भीड़ में मरता व्यक्ति तुम्हारी दरिंदगी का पहचान था। जो पैदा हुए वो ना बन सके, जो बनना था। मनी जी जल्दी से जवाब। देखिए, सपा और कांग्रेस के लोग बांग्लादेश बनाने का प्रयास करते हैं। सपा और कांग्रेस के लोग बांग्लादेश बनाने का प्रयास करते हैं। इस सपने को पूरा नहीं होने देंगे मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी। लेकिन शलभ मनी जी, फिर अपनी पुलिस को यह समझाइए कि आप लोगों को जब इतना कुछ पता है तो बहराइच हो, संभल हो, परिस्थितियां संभाल कर रखनी पड़ेंगी।